श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। पंचसप्तत्यधिक-300तमी कक्षा। आज का हमारा शब्द है जीजनिषते। अभ्यासे चर्चा सूत्र है 8454 और ये उसी का ही उदाहरण है। तो जीजनिषते माने उत्पन्न होने, पैदा होने की इच्छा करता या करती है। जनितुम इच्छति। यहाँ पर प्रकृति जशाम, प्रकृति जशो भवन्ति, जो पहले से ही जश हैं। तो इसमें जनी में ज है और जब गड दश, तो ये जश के अंदर आता है। तो और ये जश जो है वो झल के अंदर आता है। तो जश अभ्यासे चर्चा में झल को जश और याचर आदेश होता है। तो यहाँ उसको ज को ज ही आदेश होगा। इसी को कहा है कि पहले से ही प्रकृति जश जो है उसका अभ्यासे चर्चा से जश आदेश ही होगा। इसलिए आप इसकी व्युत्पत्ति में अभ्यासे चर्चा को नहीं देखेंगे। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर हमारा धातु है जनी और उसका अर्थ है जनी प्रादुर्भावे, उत्पन्न पैदा होना दिवादिगण सेठ आत्मनेपदम। तो इसकी धातु संज्ञा की जाती है भूवादयो धातवः 131। तो भू इति एवं आदयः क्रियावचनाः धातु संज्ञका भवन्ति। और ये ई जो है इसकी इत संज्ञा है क्योंकि ये अनुनासिक अच है। तो उपदेशे या अनुनासिक अच स इत संज्ञको भवति, उसकी इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है। फिर अब हम जन के साथ सन प्रत्यय लाते हैं। तो धातोः कर्मणः समान कर्तृकात् इच्छायाम वा 317। तो ये प्रत्यय अधिकार के अंदर है। और तो इसका अर्थ है कि इशी कर्मः यो धातु। तो इश अर्थात इच्छा का जो कर्म है। तो जनितुम इच्छति, इच्छा का कर्म क्या है? जनन। तो इसलिए जन धातु इच्छा का कर्म है। और इषिणा एव समान कर्तृकः, अर्थात जो जनन इच्छा करता है वही जन्म लेना चाहता है। तो इसलिए दोनों का कर्ता, दोनों धातुओं का कर्ता समान होने के कारण तस्मात् इच्छायाम अर्थे वा सन प्रत्ययो भवति। तो सन प्रत्यय इच्छा के अर्थ में हो गया। और अब हम इसमें अर्ध धातुक संज्ञा करेंगे सन की और उसमें इट का आगम करेंगे। तो आर्ध धातुकम शेष तिंग सित सर्वधातुकम, जो भी तिंग और शित प्रत्यय हैं तीसरे अध्याय में कहे गए हैं उनकी सर्वधातुक संज्ञा होती है, वो धातु से पढ़े गए हैं। इसी प्रकार आर्ध धातुक भी जो उनको छोड़ के अन्य प्रत्यय हैं उसकी श्रेणी में सन आता है और वो धातो हो समशब्दनात्। तो यहाँ धातो हो कह के सन प्रत्यय कहा गया है, इसलिए इसकी आर्ध धातु की संज्ञा है। और आर्ध धातु कस्य इड वलादेह। तो आर्ध धातु कस्य वलादि, तो ये आर्ध धातुक है और स से आरंभ आदि इसका स है। ये वल प्रत्याहार के अंदर आता है, इसलिए इसको इड का आगम होता है। तो इट का जो आगम है वो आगे आए या पीछे आए वो आद्यंताउ टकिताउ बताता है कि जो इट है वो आदि भवति और जो इक है वो पर भवति, वो अंत में भवति, अंतः भवति। तो यहाँ इट आगे आया सन के। तो इस प्रकार उसके बाद हमें द्वित्वम करना है संयंगो हो। तो जो ये प्रथम एकाच है इसमें अच है और ये ज और न मिला के ये एकाच हो जाता है। तो सनंतस्य यंगंतस्य
तो संज्ञोहो षष्ठी है। येन विधि तदंतस्य, जो 1172 सूत्र है उससे हमने इसको अंतस्य कर दिया। च अनभ्यासस्य धातोः अवयवस्य, तो ये धातु विधि होती है द्वित्वम। धातु का जो अवयव, ये पहला एका, यहाँ पर पूरा का पूरा धातु ही प्रथम एकाच है। तो प्रथमस्य एकाचो द्वे भवति, तो प्रथम एकाच का द्वे भवति है, और अजादि तो ये है नहीं, तो इसलिए जन जन और ई स और ट और न हलंत्यम से इत हो गया। फिर ये अनादि हल लोप करना है, तो हलादि ही शिष्यते, तो आदि ही हल शिष्यते 7460 कहते हैं कि जो आदि हल है उसका वो बच जाता है। तो ज जो है आदि हल है, और नकार जो है वो अनादि हल है, वो अनादि हल लुप्यते, तो नकार का लोप हो जाता है, ज जन इस बच जाता है। उसके बाद हमें ज का जो अकार है उसका लोप करना है, तो ये यहाँ सन यतः 7479, ये सब आसपास ही हैं, 60 ये 79, और सनी परतः, जब सन प्रत्यय यहाँ हो तो अकारांत अभ्यासस्य, जो भी अभ्यास अकार से अंत होने वाला है उसको इकारादेशो भवति, तो उसको इकार आदेश हो जाता है। तो इस प्रकार ज ई ज नी स बन जाता है। अब हमारा ये जी जी स को श बनाना है, तो आदेश प्रत्ययो हो 8359। आदेशो यह सकारः, जो सकार आदेश है, लेकिन ये सकार तो आदेश नहीं है, तो फिर प्रत्ययस्य च यह सकारः, हाँ ये प्रत्यय का सकार है। और इण को हो, और इससे पूर्व में इण है ज न ई, तो वो इण प्रत्याहार के अंदर आता है। तो उत्तरस्य, ये इण उसके उत्तर में है, मूर्धन्य भवति, तो यहाँ सकार को मूर्धन्य आदेश हो जाता है। तो ज ज निश जो है ये बन जाता है, इसकी धातु संज्ञा होती है सनाद्यंता धातवः, तो ये सन आदि जो प्रत्यय हैं वो इसके अंत में हैं, सन प्रत्यय, इसलिए ये धातु संज्ञा हो जाती है 3132 से। और फिर ये धातु हो, धातु से लकार, और उस लकार से तिप्तस जी 3478 प्रत्यय होते हैं, तिंग प्रत्यय। और क्योंकि पूर्ववत सनहा कहते हैं कि ये जिस निमित्त से पहले ये धातु आत्मनेपद था, उसी निमित्त से अब भी आत्मनेपद आदि जो भी था वैसा ही होगा। सन प्रत्यय सन होने पर भी तो पहले आत्मनेपद था, अब भी आत्मनेपद लिया जाता है। और कर्तरी शब्द सार्वधातु के कहते हैं कि सार्वधातुक प्रत्यय होने पर कर्तरी विवक्षा में यहाँ पर शप प्रत्यय आएगा और उसका अ रह जाता है। ज ज निश ते, फिर ज ज निश अ ते, और ये अ गुण है त अ अथ है, तो अतो गुण से पूर्व परयोः दोनों के स्थान में पूर्व रूप आदेशः भवति संहितायां। तो जी ज निशते इति पूर्व हो जाता है, सिद्ध हो गया। इति सर्वं शिवम प्रणाम।